हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज आप लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस विषय में सामाजिक समझौता का सिद्धांत। तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत का जो विकास हुआ था वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ था। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जिसमें यह माना जाता था कि राज्य एक ईश्वरीय संस्था है। राज्य का और राजा का निर्माण राजा द्वारा किए ईश्वर द्वारा किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति और मनुष्य के तर्क का विकास और ज्ञान शक्ति में के द्वारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज विचारक हुए थॉमस हॉब्स और उसके बाद में जॉन लॉक रूसो ने ये माना कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है मनुष्य द्वारा आपस में समझौता करके हुआ है। तो इसमें जो विचारक हुए हैं सामाजिक समझौता का सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो उदारवादी विचारक हैं कि राज्य जो है मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था है। सभी मनुष्य मिलजुल कर आपस में समझौता करके अपने हित और लाभ के लिए राज्य का निर्माण किया है, और राज्य जो बनाया गया है वो मनुष्य द्वारा अपने हित और लाभ के लिए बनाया गया है। इसीलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था हुआ। तो इस समझौते का जो सिद्धांत है सामाजिक समझौता का, उस विचार को देने वाले जो अंग्रेज विचारक हैं थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो हैं। हम लोग आज सबसे पहले थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है वो रूसो द्वारा सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो हॉब्स का है वो उनकी पुस्तक लेवाइथन उनकी एक पुस्तक लिखी गई थी थॉमस हॉब्स द्वारा। थॉमस हॉब्स द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो 1651 में प्रकाशित हुई थी। उसी में उनके सामाजिक समझौता के विचार दिए गए हैं। तो क्या होता है कि जो सामाजिक समझौता के विचारक हैं वो अपना सामाजिक समझौता का सिद्धांत देने से पहले वो अपने क्या करते हैं कि एक काल्पनिक कल्पना करते हैं प्राकृतिक अवस्था की, मानव स्वभाव की, उसका वो बारे में बताते हैं। तो एक एक करके हम उसके बारे में आप समझेंगे। क्या होता है कि जो लेवाइथन पुस्तक है उसमें हॉब्स ने अपना सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है, जिसमें वो प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं कि जब कोई राज्य नहीं था, प्राकृतिक अवस्था था, उस समय मनुष्य का जीवन कैसा था, स्वभाव कैसा था। तो हॉब्स के अनुसार जो मनुष्य का स्वभाव है, जब आप लोग आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हॉब्स के अनुसार मनुष्य का स्वभाव क्या है। तो ह्यूमन नेचर जो है हॉब्स के अनुसार मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी, लालची, झगड़ालू है। ठीक, तो मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, लालची है, झगड़ालू है, निर्मम है। ठीक, निर्मम मनुष्य स्वभाव से क्या है, निर्मम है। ठीक, निर्मम है। और दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। क्या था कि उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की, थॉमस हॉब्स द्वारा प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी था, यानी अकेलापन था, दीनहीन था, घृणित था, क्षणभंगुर माने जीवन का कोई आयु नहीं था, कब किसकी मृत्यु हो जाए, आपस में लड़ते झगड़ते थे, तथा युद्ध जैसी स्थिति थी, सबका सबके विरुद्ध युद्ध था, असुरक्षा की भावना थी। ठीक, असुरक्षा की भावना थी। तो जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें किस प्रकार की अवस्था थी, सॉलिटेरी यानी एकाकीपन, पुअर माने दीनहीन, नास्टी घृणित, ब्रूटिश, एंड शॉर्ट माने बहुत कम समय था कि किसी का जीवन काल निश्चित नहीं था, खतरे बहुत ज्यादा थे।
बहुत कम आयु में लोग शिकार हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा आपस में इतना होता था, कानून जैसा कोई स्थिति नहीं था, शक्तिशाली कमजोर को मार देता था, पूरा मत्स्य न्याय था। तो क्या था कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में जो बताते हैं, पूरा प्राकृतिक अवस्था जो था अंधकारमय था। ठीक, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था में कुछ अधिकार थे। ठीक, प्राकृतिक अवस्था में अधिकार बताते हैं कि नेचुरल राइट्स जो थे, सेल्फ डिफेंस का अधिकार था। सेल्फ डिफेंस, प्राकृतिक अधिकार जो थे, आत्मरक्षा का अधिकार था। आत्मरक्षा के जो नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं आत्मरक्षा के, जैसे हर मनुष्य का उद्देश्य यानी ध्येय शांति स्थापित करना। हर मनुष्य शांति स्थापित करता है और मनुष्य मिलजुल कर अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार हैं। मनुष्य अपने आपसी समझौते का पालन करें, मनुष्य अपना उपकार करने वाले का उपकार करें और उसके प्रति कृतज्ञ रहें। यानी कि जो प्राकृतिक नियम थे, आत्मरक्षा का अधिकार, उस नियम के अनुसार सभी मनुष्य की उद्देश्य है जो शांति स्थापित करना है, मिलजुल कर प्राकृतिक स्वतंत्रता त्याग करने के लिए तैयार हैं। मनुष्य आपसी समझौते का पालन करेंगे। ठीक, मनुष्य अपना उपकार करने वाले का उपकार करेंगे। यही नियम जो हैं आत्मरक्षा के, यही नियम प्रेरित करते हैं कि सब मनुष्य आपस में समझौता करके राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना करें। तो इन्हीं नियमों से प्रेरित होकर क्या करते हैं, इसके लिए वो सामाजिक समझौता करते हैं। इन सब नियमों से अपनी रक्षा के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये लोग सामाजिक समझौता करते हैं। तो सामाजिक समझौता किस प्रकार होती है, सामाजिक समझौता किनके बीच में होती है, सामाजिक समझौता से किस प्रकार की शासन प्रणाली आती है, इन सब के बारे में आप लोग जानेंगे। तो जो सामाजिक समझौता, समझौते में वे क्या करते हैं, जो समझौता करेंगे तो समझौता करने के बाद, ठीक, समझौते के अंतर्गत, समझौते के अंतर्गत वह प्रभुसत्ताधारी की स्थापना करते हैं। जो क्या करेगा, अत्याचारियों से निर्बलों यानी कमजोरों की रक्षा करेगा। ठीक, तो क्या होगा, ये जो नियम है, इस नियम से प्रेरित होकर वे सामाजिक समझौता करेंगे। ऐसा समझौते के अंतर्गत वे प्रभुसत्ताधारी की स्थापना करेंगे। प्रभुसत्ताधारी यानी किसी प्रकार एक शासन प्रणाली होगी जिसके पास शक्ति होगी, सभी को आज्ञा मानने के लिए विवश होगा सब लोग। तो वो अत्याचारी जो होंगे, जो नियम का पालन नहीं करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनसे निर्बल होंगे जो कमजोर लोगों की रक्षा करेंगे। ठीक, तो समझौता किस प्रकार होता है, तो इस समझौते के अंतर्गत मानो प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को, प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को यह वचन देते हैं कि ठीक, मानो वचन देते हैं कि
मैं स्वयं अपना शासक होने का अधिकार, मैं स्वयं अपना शासक होने का अधिकार को छोड़कर, मैं स्वयं अपना शासक होने का अधिकार छोड़कर, ठीक, छोड़कर इस मनुष्य को या इस सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूं। शर्त यह है कि तुम भी अपना यह अधिकार छोड़ दो, अपना यह अधिकार छोड़ दो और इसके कार्यों को वैसी मान्यता प्रदान करो, और इसके कार्यों को वैसी ठीक। तो ये व्यक्तियों द्वारा आपस में इस प्रकार समझौता किया जाता है कि मानो प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को यह वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने का अधिकार छोड़कर इस मनुष्य को या इस सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूं। शर्त यह है कि तुम भी अपना यह अधिकार छोड़ दो और इसके कार्यों को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। ठीक, तो क्या है प्रभुसत्ता जो होता है, अब समझौता आपस में व्यक्तियों के बीच में होता है। प्रभुसत्ता इस जो सरकार बनेगी, जो सभा शासन संभालेगी या राजा बनेगा, वो इस समझौते का भागीदार नहीं है। ठीक, क्योंकि समझौता होने के बाद में वो अस्तित्व में आता है। माने आप लोगों ने समझौता किया, मैं फिर उसके बाद राजा बना हूं, तो जब आप लोग समझौता कर रहे थे तब राजा नहीं था, इसीलिए आपके द्वारा किया गया समझौता का शर्त और नियम राजा के ऊपर लागू नहीं होंगे और राजा निरंकुश होगा, राजा का आदेश ही कानून होगा। ठीक, तो ये है कि समझौता होने के बाद राजा आता है। जब आप लोग समझौता कर रहे थे तब राजा नहीं था, समझौता करके आपने किसी को राजा बनाया है, उसके बाद में राजा आया है, इसलिए राजा के ऊपर समझौते के सारे नियम और शर्त लागू नहीं होते हैं। ये है समझौते की प्रकृति। मतलब सब जो होता है समझौता, तो जो प्रभुसत्ता होगी शासक की प्रभुसत्ता, वो कैसी होगी? सर्वोच्च होगी, सर्वोच्च सत्ता होगी। उस पर कोई किसी प्रकार की सीमा, रोक और नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, तो समझौता इस प्रकार होता है कि सभी मनुष्य आपस में मिलजुल कर समझौता करते हैं। उसके बाद समझौते की विशेषता क्या है? समझौता जो हुआ है, सामाजिक हॉब्स के सामाजिक समझौते की विशेषता, थॉमस हॉब्स के सामाजिक
विशेषता क्या है? नंबर 1 विशेषता क्या है कि समझौता व्यक्तियों के मध्य हुआ है। पहली विशेषता, समझौता व्यक्तियों के मध्य हुआ है। समझौते में शासक शामिल नहीं है। शासक शामिल नहीं, इसलिए शासक कैसा होगा? निरंकुश। ठीक। नंबर 2 क्या है? ठीक, मनुष्य अपने अधिकार शासक को सौंपता है केवल आत्मरक्षा के लिए। मनुष्य अपने अधिकार शासक को सौंपता है आत्मरक्षा के लिए। ठीक। नंबर 3 विशेषता क्या है? संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभु शासक का आदेश ही कानून है। ठीक। आप समझौते का तोड़ नहीं सकते, विरोध का अधिकार नहीं है। विरोध या शासक के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। ठीक। क्योंकि आप जब समझौता तोड़ते हैं, क्रांति करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप फिर से प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे, जहां फिर से कोई नियम कानून नहीं होगा और फिर से आपकी वही जो प्राकृतिक अवस्था की समस्याएं होती थी कि शक्तिशाली द्वारा कमजोर को सताया जाता था, तो इसलिए आप विरोध नहीं कर सकते। ठीक। तो ये जो था विशेषता ये था कि समझौते में शासक जो भी है शामिल नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर नियम और शर्त समझौते के लागू नहीं होंगे। दूसरा, आत्मरक्षा के लिए समझौता किया गया है। तीसरा, राजा का आदेश ही कानून है। और नंबर 4 है, आपको विरोध करने का अधिकार नहीं है। ये विशेषता था और इसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं। थॉमस हॉब्स का जो समझौता का सिद्धांत है उसका आलोचना यानी कमियां क्या है? ठीक। हॉब्स के सामाजिक समझौते की आलोचना। नंबर 1 है मानव स्वभाव की गलत व्याख्या। ठीक। जैसे ये बताते हैं मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, लालची होता है, झगड़ालू होता है। ऐसा नहीं है, सभी मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और झगड़ालू लालची नहीं होते हैं। सब मनुष्यों का स्वभाव अलग अलग होता है। नंबर दूसरी इनकी क्या आप आलोचना कर सकते हैं कि मनुष्य एकाकी जीवन नहीं, मनुष्य का जीवन मनुष्य स्वभाव से एकाकी नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, मिलजुल कर रहना पसंद करता है। नंबर 3 की आलोचना करते हैं प्राकृतिक अवस्था जो काल्पनिक थी। प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किए हैं
वो क्या है, काल्पनिक है। ठीक, प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किए हैं वो एक काल्पनिक है। और चौथी आलोचना इनका क्या किया जा सकता है, समझौते का कल्पना असंभव। जिस प्रकार से बताते हैं कि सब मनुष्य सामाजिक समझौते की कल्पना असंभव, सामाजिक समझौता की कल्पना असंभव। जिस तरह से बताते हैं कि सभी मनुष्य क्या हुआ कि एक साथ एक दिन मिलकर समझौता करते हैं, तो ये एक काल्पनिक है। और ऐसा मानना बहुत कठिन है कि किसी एक दिन सभी मनुष्यों को इतनी बुद्धि आ गई कि वो सब लोग इकट्ठा होते हैं और समझौता करते हैं। तो ये आपने लोगों ने जो पढ़ा, ये हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत था, वो एक काल्पनिक रूप से अपने पुस्तक लेवाइथन में सामाजिक समझौता का सिद्धांत देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक, तो मैंने बताया कि उन्होंने एक पुस्तक लिखा था लेवाइथन, उसमें उन्होंने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और राज्य का जो सामाजिक समझौते का उद्देश्य आत्मरक्षा, ठीक, और उसके बाद समझौता किस प्रकार करते हैं, सामाजिक समझौता की विशेषताएं और उसकी आलोचना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस विषय से LLB BA कर रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर से आप हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस विषय के एक एक टॉपिक का वीडियो यहाँ पर आपको समझने का लिए पढ़ाया जाता है। और आप लोग यहाँ अपना एक एक टॉपिक से संबंधित सारे टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। और आगे ऐसे ही आप सभी चैनल, सभी वीडियो देखना चाहते हैं, सभी क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।